दोस्तों मैं शबान के अंदर रूहानी इलाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने एक सिस्टम शुरू किया है जिसमें फीसबिलिल्लाह तशखीस की जाती है, फीसबिलिल्लाह इस्तिखारा किया जाता है। अगर वज़ाइफ के अंदर असर नहीं है, बहुत ज़्यादा वजीफ़े कर करके थक चुके हैं और अपने वज़ाइफ में कामयाबी के लिए हमने एक सिस्टम शुरू किया है। अगर आपके साथ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप हमारे साथ जीमेल पर रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारे जेली आमिल जो हैं या जेली लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना नंबर सेंड कर देते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स उनसे रब्ता करते हैं और फिर वो उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, पैसे देते हैं, आगे से उनकी कोई बात नहीं बनती। इसलिए हमने फीसबिलिल्लाह चंद दिनों के लिए ये सिस्टम शुरू किया है और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जीमेल पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ आप 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में कीजिएगा और अगर आप हमारी खुसूसी दुआओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ ये बड़ा ख़ास और अहम अमल है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर इस अमल को कर लेते हैं, और आपको करना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक ऐसा नायाब अमल बताने लगा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और बहुत सारे लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर भी चुके हैं और बहुत सारे इस अमल को जिन्होंने पिछले साल किया था बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना करम फरमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं भी देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देख लेना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे चीज़ें बताऊंगा, ऐसी कीमती बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा सिस्टम है कि लोग आजकल एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते। अगर आप माशरे के अंदर इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं हर बंदा आपको इज़्ज़त की निगाह से देखे, आपकी तज़ीम करे, जिसके पास जाएँ वो आपकी बात को माने। और दूसरी बात, हमारे अंदर आजकल जो महंगाई का दौर है, रोज़गार भी नहीं है और कारोबार में बरकत भी नहीं रही। तो आप अपने रिज़्क में, कारोबार में बरकत हासिल करना चाहते हैं और अगर इस तरह का सिस्टम है कि आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, या घर के अंदर कोई लोग बीमार रहते हैं, एक शख्स बीमार होता है वो ठीक नहीं होता, दूसरा भी बीमार हो जाता है, दूसरा भी अभी ठीक नहीं सही तरह से हुआ तो चौथा भी बीमार हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर ये बीमारियों का सिस्टम भी चला रहता है, फर्दन फर्दन किसी न किसी तरह से बरकरार रहता है। और आजकल के दौर में तो ये बड़ा मसाइल है। तो इसी तरह कोई ना कोई घर के अंदर मुसीबत आ जाती है, किसी न किसी आफत के अंदर मुब्तला रहते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप इस अमल को इन 5 दिनों के अंदर कर लें, जो कीमती अमल मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और आप अगले साल तक शबान का इंतज़ार करेंगे कि काश वो दोबारा दिन आए, हम इस अमल को मज़ीद करें और अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर निगाह रहमत फरमाए। क्योंकि ये शबान का महीना आका अलैहिस्सलाम का प्यारा महीना है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को का ये पसंदीदा महीना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह रजब अल्लाह का महीना है, माह शबान मेरा महीना है और माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और इसी महीने के अंदर 15 तारीख को, 15 शबान को लोगों का नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। और इसी तरह आप चाहें तो अपनी उससे पहले और अपने अगले नामा अमाल जो आपका शुरू होना है उस पर अपनी किस्मत के दरवाजे खुलवा सकते हैं। इसलिए ये 5 दिन का एक कोर्स ही होता है, एक अमल होता है, इसके ज़रिए इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है और अपने मुकद्दर के बंद दरवाजे अल्लाह की बारगाह से खुलवा सकता है। दोस्तों इस अमल के लिए एक तो ख़ास टाइम भी है और इसके लिए वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, इसका विर्द चलते फिरते भी करना है। और ये 2 ही तरीके हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आपकी ज़िंदगी में ऐसी रौनकें लाएंगे कि हर बंदा आपको मोहब्बत की निगाह से देखेगा। अगर घर के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफा अता फरमाएगा, फजल दारैन हासिल होगा। कोई माली मुश्किल होगी तो वो भी हल हो जाएगी, कोई रिश्ते की मुश्किल होगी, बंदिश होगी, वो भी इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अगर पसंद का रिश्ता चाहते हैं उसके लिए भी अल्लाह मदद फरमाएगा। दौलत चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, बीमारी से शिफा चाहते हैं, हर आफत से निजात चाहते हैं तो फिर आप इस अमल को एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप इसको किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं और कल वैसे भी पहली जुमेरात है इस महीने की, और पहली जुमेरात के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो मोहब्बत के अमाल किए जाते हैं वो तीर बहदफ होते हैं और पहली नौचंदी जुमेरात इसको कहा जाता है। अगर आपको कोई मोहब्बत के मसाइल हैं तो मेरे या वदूदू के जो है वो एक प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा अमल दिए हैं, आप उससे मोहब्बत के हवाले से मसला अपना ले सकते हैं। और ये जो है ये भी अमल आपके लिए बड़ा पावरफुल होगा। अगर आप लोगों में इज़्ज़त चाहते हैं, मुआशरे में इज़्ज़त चाहते हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक अजीम नाम है। इसको आपने किस वक्त पढ़ना है, वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम।
اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فضل عظیم والا ہے۔ اور یہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، یہ دونوں کا طریقہ ذرا سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح آپ نے کم از کم درود پاک کی ہر روز پڑھنی ہے 5 دن تک۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پھر سوال کرتے ہیں، تو میں آپ کو جو درود پاک کہوں گا وہ 2 درود پاک میں زیادہ تر کہتا ہوں۔ ایک اپنے سلسلے کا، اگر کوئی ہمارے سلسلے کا درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو براہ راست ہمارے سلسلے کا فائز ملتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا درود پاک یہ ہے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آپ نے کم از کم ہر روز ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں، اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 5 تسبیح تک ضرور پڑھیں، اس سے زیادہ جتنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے 5 دن ہی اس عمل کو کرنا ہے تو پھر اس کی آپ کم از کم 5 تسبیحاں ضرور کر لیں، آپ کا تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اور آپ اگر 5 تسبیحاں کر کے اپنا پورا سال خوشحال آپ کا ہو جائے اور آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور اسی طرح دوستو اگر آپ اس کی ایک تسبیح بھی کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ چلتے پھرتے یوں کرنا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا عظیم، یا عظیم، اس کو آپ نے 120 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی مرضی کے مطابق وقت رکھ سکتے ہیں۔ میں جو وقت آپ کو بتاؤں وہ آپ اس کے لیے عشاء کی نماز کے فوراً بعد کا وقت رکھ لیں، یا فجر کی نماز کے بعد کا فوراً وقت رکھ لیں۔ اس عمل کے دوران یہ یا عظیم، اس پر آپ کے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ 120 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا عظیم، اور ہر روز آپ نے یہی اسم پڑھنا ہے یا عظیم۔ فجر کی نماز کے بعد اپنا تصور رکھنا ہے اگر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے تو آپ اس اسم پاک کو پانی پر دم کر کے بھی اس کو پلا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ عمل کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ یا عظیم آپ نے 120 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد، فجر یا عشاء کے بعد رکھے تو زیادہ بہتر ہے، باقی کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جس نماز کے بعد آج پڑھا ہے باقی بھی دنوں میں اسی نماز کے بعد ہی آپ نے 120 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 ہفتے تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے چلتے پھرتے واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اس اسم پاک کا ورد جاری رکھنا ہے۔ اس سے جس شخص کی طرف آپ دیکھیں گے، جس کے ساتھ آپ بات کریں گے، وہ شخص آپ کے ساتھ محبت کرے گا، آپ کی تعظیم کرے گا، آپ جو بھی اس سے بات منوانا چاہیں گے وہ آپ کی بات کو بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ بڑا آسان سا عمل میں نے آپ کو بتایا، اگر کسی جگہ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔